हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति पीसीएस। वीडियो को 2 स्पीड में करके देखिएगा। हम इस वीडियो में प्लेसेस जी न्यूज़ की बात कर रहे हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइलेंट वैली वर्ड स्पीसीज गोज़ अप टू 175। यानी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अब पक्षियों की जो जाति है 175 हो गई है। हमें 17 नए स्पीसीज मिले हैं। साइलेंट वैली कहाँ है इसको देखेंगे, केरला और तमिलनाडु में है। ठीक, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क द बॉर्डर ऑफ द मनक्कड़ तालुक ऑफ पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, नीलांबर तालुक ऑफ मलापुरम डिस्ट्रिक्ट, केरला एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी 2 स्टेट है अपना, और ये याद रखिएगा अलग अलग, बस 2 स्टेट याद रखिएगा, केरला और 2 स्टेट केरला और तमिलनाडु। लोकेटेड इन द रिच बायोडिवर्सिटी ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में साइलेंट वैली लोकेट है। यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती हैं, भवानी रिवर और कुंथी पूजा रिवर। जो भवानी रिवर है अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, और कुंथी पूजा जो है वो भरत पूजा की सहायक नदी है। यहाँ से साइलेंट वैली से निकलती है। यूपीएससी पूछ लेता है नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है। ऑल्सो एक कादालंदी रिवर भी साइलेंट वैली से ही ओरिजिनेट होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना इधर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है तमिलनाडु इधर, और अपना इधर नीचे वाला साइड में केरला। ये बड़ा मैंने किया ताकि केरला, यहाँ पे है आपका वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला में, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, यहाँ पे है वायनाड नेशनल पार्क। क्या सब कहाँ है? केरला में है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से न्यू स्पीसीज मिले हैं। तो ब्राउन वुड आउल मिला है, ठीक है, ब्राउन वुड आउल। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लिस्ट कंसर्न। बैंडेड बे कुकू मिली है, इसका भी क्या है? लिस्ट कंसर्न। मलबार वुड श्रिंक मिला है, ये भी है लिस्ट कंसर्न। इंडियन नाइटजर और जंगल नाइटजर ये भी लिस्ट इन कंसर्न ही है, एलसी ही है। और आपका लार्ज कुकू श्रिंक ये भी एलसी ही है। तो ये आपका हो गया साइलेंट वैली वाला, और ये कुछ स्पीसीज मिले हैं। ये तमिलनाडु और केरला में है। यहाँ से भवानी नदी, कादालंदी नदी और कुंथी पूजा रिवर ओरिजिनेट होती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरीता पट्टी। अरीता पट्टी कहाँ है? तो तमिलनाडु इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से समृद्ध साइट है अरीता पट्टी, ठीक है। होम टू द वाइल्ड लाइफ सच एज द इंडियन पेंगुलिन, स्लेंडर लोरिस और पाइथन जो होते हैं अजगर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का वाइल्ड लाइफ का होम है कौन? अरीता पट्टी, ठीक है। और यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए ये तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, ठीक। अब आते हैं, हमारा सेकंड रीजन है साहेल रीजन। साहेल रीजन कहाँ है तो देख लेते हैं। और साहेल इज द इकोक्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिकल रियलम ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन द सहारा टू द नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू द साउथ। यानी ये अफ्रीका का है, और अफ्रीका और सहारा के बीच में कुछ बातचीत चल रहा है, साहेल रीजन, ठीक है। न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अनाउंस टू द एंड ऑफ द डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन बरखोने इन अफ्रीका साहेल रीजन। यानी ये जो अफ्रीका का साहेल रीजन में बरखोने एक ऑपरेशन चल रहा था, इसको अब एंड करने के लिए बोला है। और ये डिकेड 1 दशक से चल रहा है, ठीक है। किनके बीच? तो सहारा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज ऑपरेशन बरखाने। तो बरखाने क्या है? तो फ्रेंच बिगन इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन साहेल जनवरी 2013। यानी ये 2013 से 2023, इसके 10 साल कंप्लीट हो गए। तो हो सकता है ऑपरेशन बारखरे पूछ ले किनके बीच, तो कौन शुरू किया था? तो ये फ्रेंच ने शुरू किया था, बिगन फ्रेंच। कैसा ऑपरेशन है? नेवल है या क्या है? तो मिलिट्री ऑपरेशन है। 2023 में शुरू हुआ था साहेल में। साहेल कहाँ है? तो अफ्रीका में है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। और इसको अब एंड करने का बोला है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे।
हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है लेम्पेडूसा आइलैंड। लेम्पेडूसा आइलैंड कहाँ है? तो इन इटली। ये लेम्पेडूसा आइलैंड इटली में वन ऑफ द ईपी सेंटर्स ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस इन यूरोप। यानी यूरोप में जो कहीं भी अगर माइग्रेंट्स यानी जो प्रवासी होते हैं, अगर दूसरे देश में आके प्रवास करते हैं, कहीं भी प्रवास से लेके संकट हुआ है, तो लोग यहाँ पे ईपी सेंटर बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। देखिए, ये लैम्पेडूसा आइलैंड में 2 डेज में नॉर्थ अमेरिका से आपके 7,000 लोग आए। ठीक, नियरली 1,26,000 माइग्रेंट्स हैव अराइव्ड इन इटली सो फार दिस ईयर। इस साल आपको आए हैं माइग्रेंट्स, जो प्रवासी हैं इटली में आए हैं, कितना? 1,26,000। इसीलिए आपको ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। और कौन सा आइलैंड है? तो लैम्पेडूसा आइलैंड इन इटली। तो इस आइलैंड को याद रखिएगा। अगर कॉन्टिनेंट पूछ ले तो यूरोप, कंट्री पूछे तो इटली। ठीक है, किस लिए ईपी सेंटर है? तो ईपी सेंटर ऑफ लिख सकता है वोल्केनो, या ईपी सेंटर ऑफ आपका लिख सकता है अर्थक्वेक। तो याद रखिएगा, माइग्रेंट क्राइसिस यानी प्रवासी संकट होता है तो लोग यहाँ पे भारी मात्रा में आते हैं। अब देखिएगा, लैम्पेडूसा आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इटालियन पेलेजी। ठीक, इटालियन पेलेजी का सबसे बड़ा आइलैंड है पेलेजी आइलैंड इन मेडिटेरेनियन सी। कहाँ पर है? तो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर रेखा, भूमध्य सागर में। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिलीजियन रीजन का पार्ट है। ठीक है, और यूपीएससी पूछ सकता है या बोल सकता है दिस इज़ द लैम्पेडूसा आइलैंड इज़ द नॉट पार्ट ऑफ सिलीजियन रीजन। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिलीजियन रीजन, सिलियन रीजन। ठीक है, सिसलियन रीजन, सॉरी सिसलियन रीजन, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। अब आते हैं उबिनास वोल्केनो। यूबिनास वोल्केनो कहाँ है? तो पेरू में। बस ये याद रखिएगा, इरप्ट हुआ है पेरू में। 5वां है आपका हमारा छठा तो हमने से स्टार्टिंग में ही देख लिया था। चाइनीज फर्म टू बिल्ड सोलोमन आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट। सोलोमन आइलैंड पे एक पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहा है चाइनीज फर्म। ये सोलोमन आइलैंड हैव become a focal point in the diplomatic tussle between China and US। किसके लिए हो रहा है? तो चाइना एंड यूएस अपना ये डिप्लोमेटिक टसल कर रहे हैं। फोकल पॉइंट है इनका किनके बीच? तो चाइना एंड यूएस के बीच। आपसे कंट्री को रिवर्स करके कुछ और पूछ सकता है। और सोलोमन आइलैंड पोर्ट प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? तो चाइना बना रहा है। दैट्स इट, आज के हमारे प्लेसेस जी न्यूज़ में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को 2 स्पीड में देखिएगा। थैंक यू सो मच।